अजीब डर था कस्बे वालों के मन में। उन्हें लगता था कि कोई उनकी प्यारी चंदनी एक्सप्रेस को चुरा लेगा। हाँ, सुनने में अजीब है मगर सच था। तो एक दिन कस्बे के बुद्धिमान या शायद थोड़े पागल सरपंच बंसीलाल ने घोषणा की, हम अपनी रेल को चोरी होने से बचाएंगे। हर रात उसे पटरी पर विशाल लोहे की सिकड़ से बांध दिया जाएगा। अब सिकड़ तो तुम जानते ही हो, वो भारी भरकम लोहे की जंजीरें जिनसे शायद कोई पहाड़ भी बांध दे। कस्बे वालों को ये आइडिया पसंद आया और हर रात स्टेशन मास्टर गंगाराम और उसकी टोली रेल को सिकड़ से बांधने लगे। लेकिन अब असली रहस्य शुरू होता है। एक रात जब चांद काले बादलों के पीछे छुपा था और हवा में सनसनाहट थी, चंदनी एक्सप्रेस गायब हो गई। हाँ, सिकड़ समेत पूरी की पूरी रेल मानो हवा में उड़ गई। सुबह कस्बे में हाहाकार मच गया। बंसीलाल ने अपनी पगड़ी ठीक की, अपनी मूछें तानी और बोले, ये कोई साधारण चोर नहीं, ये तो कोई जादूगर है। अब यहाँ से कहानी में शरारत शुरू होती है। कस्बे के 3 नटखट बच्चे मुन्ना, पप्पू और गोलू, जो हमेशा शरारतें करने में मशहूर थे, ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। ये तीनों तो ऐसे थे कि अगर कोई कुत्ता भी भौंकता तो ये समझते कि वो कोई रहस्यमय कोड दे रहा है। खैर, रात के अंधेरे में तीनों ने अपने छोटे छोटे टॉर्च और मम्मी की रसोई से चुराए हुए बिस्कुटों का पैकेट लिया और स्टेशन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा, सिकड़ें टूटी पड़ी थी मगर कोई निशान नहीं। मुन्ना, जो अपने को जासूस समझता था, बोला, ये देखो, यहाँ मिट्टी में कुछ अजीब से निशान है। पप्पू, जो हमेशा भूखा रहता था, बिस्कुट चबाते हुए बोला, अरे ये तो मेरे जूते के निशान है। गोलू, जो सबसे छोटा मगर सबसे चालाक था, चुपके से बोला, शिश, वहाँ देखो। जब अरे रुक क्यों गई? ठीक है, अब तेजी से सुनाती हूँ। तो जहाँ छोड़ डाटा मुन्ना, पप्पू और गोलू स्टेशन पर थे और गोलू ने जंगल की ओर टिमटिमाती रोशनी देखी। तीनों चुपके चुपके बिल्लियों की तरह जंगल की ओर बढ़े, टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाते हुए। हवा में ठंडी सिहरन थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। पप्पू, जो डरपोक था, बिस्कुट का पैकेट जोर से पकड़ लिया। बोला, अगर भूत मिला तो मैं इसे बिस्कुट खिलाकर भगा दूंगा। मुन्ना ने उसे घूरा और कहा, चुप कर पप्पू, ये भूत नहीं, चोर है और हम उसे पकड़ेंगे। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचे, देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी गोदाम जैसी जगह थी और वहाँ चांद की मधुमंद रोशनी में चमक रही थी उनकी चंदनी एक्सप्रेस। हाँ, पूरी की पूरी रेल सिकड़ों समेत गोदाम के अंदर खड़ी थी, लेकिन सिकड़ें ढीली थी, मानो किसी ने उन्हें खोलने की कोशिश की हो। गोलू ने फुसफुसाया, ये तो जादू है, रेल यहाँ कैसे आई? तभी गोदाम के कोने से कुछ खटपट की आवाज आई। तीनों सहम गए। मुन्ना ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी उस ओर की। वहाँ एक आदमी था, अजीब से चश्मे और लंबे कोट में, जो कुछ मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसके पास एक बड़ा सा रिमोट जैसा यंत्र था और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, बस थोड़ा और ये रेल मेरी होगी। पप्पू ने डरते डरते कहा, ये तो शैतान डॉक्टर लगता है। गोलू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये कोई वैज्ञानिक है जो रेल चुराने की मशीन बनाएगा। लेकिन अब शरारत का मौका था। मुन्ना ने एक आइडिया निकाला। उसने गोलू और पप्पू को इशारा किया और तीनों ने गोदाम के बाहर पड़े पुराने लोहे के टिन और डंडों को उठाया। चुपके से वो उस आदमी के पीछे गए और खटक खटखट टिन गिराने की आवाज की। वो आदमी घबरा गया, चिल्लाया, कौन है वहाँ, और भागने की कोशिश की। गोलू ने चतुराई से एक रस्सी फेंकी जो उस आदमी के पैर में फंस गई। वो धड़ाम से गिरा और उसका रिमोट जमीन पर बिखर गया। अब रहस्य खुलने का वक्त था। तीनों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने हमारी रेल क्यों चुराई? वो आदमी, जो डर से कांप रहा था, बोला, मैं प्रोफेसर रघुनाथ हूँ और मैंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो भारी चीजें हवा में उठा सकती है। मैं सिर्फ इसका टेस्ट कर रहा था। मुन्ना ने गुस्से में कहा, टेस्ट? और शिकड़ें क्यों नहीं टूटी? प्रोफेसर ने शर्माते हुए कहा,
वो मैंने सिकड़ें भी उठा ली थी, मगर मशीन ज्यादा वजन नहीं उठा पाई, तो रेल यहाँ गिर गई। बस फिर क्या था, तीनों बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गोलू ने कहा, अरे प्रोफेसर, तुम वैज्ञानिक हो कि जादूगर? इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ एक टेस्ट के लिए? कस्बे वालों को बुलाया गया और प्रोफेसर को सरपंच बंसीलाल के सामने पेश किया गया। बंसीलाल ने अपनी मूछें मरोड़ी और बोले, चंदनी एक्सप्रेस को छूने की हिम्मत, अब तुम्हारी मशीन हमारी रेल की सैर के लिए इस्तेमाल होगी। और इस तरह चंदनपुर की चंदनी एक्सप्रेस वापस अपनी पटरी पर आई। प्रोफेसर की मशीन से अब कस्बे के बच्चे हवा में खिलौना रेल उड़ाने का मजा लेते थे। मुन्ना, पप्पू और गोलू को कस्बे के हीरो बनाया गया और हर रात जब चंदनी एक्सप्रेस अपनी सिकड़ों में बंधी सोती थी, बच्चे हंसते हुए कहते, अब कोई जादूगर भी इसे नहीं चुरा सकता।